प्रश्न है वो हाथ उठाएं और प्रेम पूर्वक अपनी जगह पर वही लोग खड़े होंगे जिनको प्रश्न पूछना है। बाकी सब बैठे रहिएगा। बेटा माइक दो सबको। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। सब बैठे रहिएगा। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, हम अपने घर से, अपने भाइयों से बड़े दुखी हैं गुरु जी। क्या दुख है बताओ। सर 4 साल से आपकी कथा हम सुन रहे हैं। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है जो हमारे हाथ में माइक मिला, और हम सर 4 साल से अपने बच्चों को लेके आना चाहते हैं, मगर मेरी धर्म पत्नी कहती हैं कहाँ मन लगा दिए। गुरुजी बहुत कष्ट हुआ। मैं अब अपने आप को सोच चुका हूँ, कोई बात मुझे नहीं। जीना है। क्या दुख है आपको ये बताओ। दुख यही है गुरुजी, घर के लोग मांस मछली, हम मंगलवार वीरवार शनि कोई किसी दिन भी बन जाएगा। इस भाई का कोई बात ही नहीं मानता। हम 5 भाई हैं। अब गुरुजी हमें एक में नहीं रहना है। क्या काम करते हो आप। सर हम रोलिंग मिल में सरिया बनाते हैं जी। खुद का काम है कि कहीं काम करते नहीं सर, हो? फैक्ट्री में काम करते अच्छा हैं। फैक्ट्री में काम है आपका जी। तो कितना कमाते हो महीने का। बस सर वही आपके कृपा से, मालिक के कृपा से 25, 30, 35 ये मिल जाता सर। तो पत्नी आपकी बात नहीं मानती। नहीं सर, इस समय पूरे भाई के फेवर में है। हमें पागल करा कर दिया गया है कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं गुरुजी। पत्नी कहाँ आपकी। घर पे। लेके क्यों नहीं आई। अरे बहुत प्रयास किए सर, टिकट तक निकाले, मगर उसको बोला गया कि वापस कर दीजिए, आपको जाना जाइए। हम कि ठीक है भाई कोई बात क्यों। नहीं। बस सर वही है कि अब कहाँ दिल लगा रहे हो। तो आप काम वाम करते हो कि नहीं। जी जी। देखो भगवान की भक्ति करने वाले को लोग पागल कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अपना काम करते रहो और अपने काम को करते हुए प्रभु को याद रखो। बस काम नहीं छोड़ना। नहीं सर। पैसे खूब कमाओ जी। और भगवान का चिंतन भी बनाए रखो। बच्चे हैं। हाँ जी। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। पत्नी को कभी हमारे पास ले आना। लाएंगे सर, लाएंगे। कभी ले आना, हम समझाएंगे उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे हैं, सही राह पर हैं। जो गलत राह पर हैं वो पागल हैं। जी। पागल क्यों भाई। राधे। क्या हुआ, लाइट चली गई। राधे 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 गुरुजी। राधे। राधे 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 है? राधे। पागल वो लोग हैं जो शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गलत राह पर हैं। आप तो सबको सही राह पर लाना चाहते हैं, इसलिए पागल वो हैं जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं। आप सही हैं। सर 2006 से हमारी शादी हुई, तब से हम जो है अपने बड़े भैया पिता तुल तेज बहादुर जी को जो धन कमाए सब दिए। सर कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहने, कभी अच्छा अपना नहीं किए। क्यों, परिवार चलाना है। हमारे 5 भाई हैं, मगर सर आप सबको एक बात बता दें, ये गलती कभी ना करना। आप लोग जो कमाओ, ना तो भाई को देने की जरूरत है ना किसी को। जो कमाओ अपने पास रखो। आप सबका भला करते रहोगे पैसे दे दे के, कल आपको जरूरत पड़ेगी कोई 1 रुपया ना देगा। अपना कमाओ, अपने पास रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने खाते पे जमा करो। संसार मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। ये सब चौपाइयाँ पहले लिखी जा चुकी हैं। आप लोग अमल क्यों नहीं करते। आप लोग बड़े दानवीर बने रहते हो कि यार हम जो कमा रहे हैं भैया को देंगे, फला को देंगे। काहे देंगे। अब वो भैया राम जैसा भाई नहीं रहा, कलयुग है ये। गुरुजी अपने पास रखो और अपना कमाओ और सारी
आप कमाओगे, कमा कमा के दोगे, बाकी लोग अपने नाम से जमीन जायदाद खरीद के अपने नाम से घर बना लेंगे, तुम्हें घर से और निकाल देंगे। सही कह रहे हैं गुरुजी, सही कह ऐसे ही है ये। इसमें गलती तुम्हारे भाई की नहीं है, आपकी गलती है। मूर्खतापूर्ण व्यवहार वो लोग करते हैं जो कमा कमा के दूसरों को देते हैं। आप अपने पास रखो जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। आपका प्रवचन हम 2 साल से सुन रहे हैं। सुनते सुनते राधा रानी की कृपा हुई और आज हम सब परिवार, मेरी वाइफ, बच्चे आपके दर्शन के लिए राधा रानी की कृपा से पधारे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता, कुछ काम धंधा करने में मेरा एकदम मन नहीं लगेगा दिन भर देखूं, दिन भर देखूं। अच्छा है। गुरुजी आज दीक्षा ली आपसे सुबह, लेकिन आपका पैर छूने के लिए नहीं मिला। कोई बात नहीं, अभी मिलेंगे तो मिल लीजिएगा। जय गुरुजी अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पे दो। बिल्कुल आशीर्वाद है, खुश रहो। यहाँ ले आना बेटा माइक, ये भैया को देना। गुरुजी आपका चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपका जो प्रमोशन है मैं 4 साल से सुन रहा हूँ और मैं इधर नहीं कतार में रहता है और कतार में 40 साल से उधर नौकरी कर रहा है और 4 साल से आपका प्रमोशन सुनता है। इतना अच्छा लग रहा है और दूसरा का भी और दूसरा भी सुनता है। लेकिन मैं बहुत आदमी कतार में ले भी गया, 400-500 के ऊपर आदमी लेके गया और पूरा फैमिली भी उधर है, बच्चा लोग भी उधर है। लेकिन जब अभी अभी आप जो बोला है, मैं ऐसा तो गलत कर दिया। मैं ले गया तो अपना आदमी को ज्यादा ले गया, और अपना आदमी को 2 करोड़ रुपया भी दिया। 2 करोड़ रुपया दिया? 2 करोड़ रुपया किसको? जो हमारा अपना आदमी है, बिल्कुल अपना है, दोस्त है, भाई है। भाई नहीं है, जैसा हमारा बीबी का भाई है। साला है, नाम ही साला है। और आखिर में ये लोग ऐसा कि हमारा जो बेटी 20 वाला बेटी, तो वो साला 2 करोड़ रुपये लेके फरार। वो बोला फरार नहीं है, मैं दिया था तो वो दे नहीं रहा वापस। अब बोला तो देने के लिए, बोलता किसका पैसा है, क्या पैसा है। मैं तो हमारा इस्कॉन का भक्त किसी को पैसे मत दो, किसी को। आज के युग में पैसे का व्यवहार मत रखो जितनी। और आप रिश्तेदारों को पैसा दो तो ये सोच के दो कि वापस नहीं आना। ये तुम्हारी हिम्मत है तो दे दो, पर वापस आएगा ये मत गारंटी लो, आएगा ही नहीं। ये धरती अब हरिश्चंद्रों की नहीं है, बेईमानों की है। आखिर में मैं बहुत खुशी अब से, हरिश्चंद्र चले गए, बेईमान अब बचे हैं। जहां आप भला करोगे तो आपकी छाती में खंजर और मारेंगे। ऐसे लोग बचे हैं अब। इसलिए आप केवल पानी बरसेगा तो आप रोक तो नहीं सकते बरसात को, पर छतरी लगा के अपना बचाव करो। बस आप अपना बचाव करो। किसी को जरूरत पड़े तो ऐसे दो कि भाई अब वापस नहीं आएगा। सहयोग करो, जरूरत रोटी दाल से सब सपोर्ट करो। पर करोड़ों जो बांट रहे हो आप, नहीं वो भी किया मैं तो आप 2-2 करोड़ सबको बांट देते हो। 2-2 करोड़ तो हमें भी दोगे कुछ? अभी 24 करोड़ 24 साल से प्रसाद खिला रहा मैं उधर में। हर फ्राइडे को मैं प्रसाद खिलाता हूँ 24 साल हाँ, से। समाज की सेवा करो। समाज सालों को पैसा बांट रहे हो 2-2 और करोड़। इधर भी किया, पूरा इंडिया में भी बहुत जगह मंदिर में मैंने डोनेशन दिया, पूरा इंडिया में भी। पैसा से दोस्ती नहीं, रिश्तेदारों को केवल पैसा। आपके पास जरा पैसा आएगा, रिश्तेदार पहले आ जाएंगे, हमें जरा जरूरत है, दे दो दे दो दे दो। और दे तो देंगे, आप तो भले के लिए देंगे, पर वो वापस करें तो अच्छा भी है, पर वापस करते नहीं आज के जमाने। 0 बटा सन्नाटा, अपना चले जाओ जंगल। आखिर में मेरा मालिक जो हमको इतना प्यार करता है, मेरा बगैर खाना या भी नहीं खाता। पैसा आए तो बांटो मत, पैसा आए तो समाज की दीन दुखियों की सेवा करो। भोजन भूखे को खिलाओ, प्यासे को पानी। रिश्तेदारों को करोड़ दे दो तो भी वो भूखे के भूखे रहेंगे। और परिवार को आप अपने भाई भतीजे बाद में लुटाओ, सारा लुटाने के बाद भी वो लोग यही कहेंगे कि तुमने किया ही क्या है।
यही रीति है, आप लोग समझते ही नहीं। इसलिए भगवान का भजन करो। अब जो कमा रहे हो सुरक्षित रखो। नहीं भजन तो मैं तो दिन में तो 12 घंटा भजन कर रहता ही। फिर 12 पैसा भी कमाओ। पैसे कमाता। अभी क्या कर, हमारा जो मालिक है मेरे को बहुत प्यार करता है। अभी मालिक को भी तांत्रिक करके अभी हमको फिनिश करके देश से भेज दिया कतर से। अभी क्या कर सकता है आपसे हम नसीहत। अभी तो आप जो है अपना काम करो, पैसा कमाओ, भगवान का भजन भी करो। काम करते ही रहना चाहिए, पैसा कमाते रहो, कुछ करो, बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो। लेकिन वो लोग को किसको ऊपर छोड़ना चाहिए? जैसे ऐसा गलत काम किया, इसको ऊपर क्या काम करना चाहिए? किसके ऊपर? अभी साले के ऊपर नहीं, जो लोग ऐसा काम किए, गलत काम किया। गलत का तो परिणाम देखो मिलता ही है। अच्छा, उन्होंने गलत किया तो ईश्वर तो है। अच्छा, थोड़ा ईश्वर की लाठी देर से चलती है, इसलिए दंड तो मिलना ही है, लेकिन देर से मिलेगा। तब तक आप अपना भजन करो और अच्छा काम करो। उनको तो ईश्वर दंड देगा। जो बेईमानी करेगा, किसी की 1 रुपए की बेईमानी किसी ने किया होगा तो उसके बाप को भी चुकाना पड़ेगा। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। हरि बोल। ठीक है, मतलब हम राधा रानी के ऊपर छोड़ देना बिल्कुल, और कृष्ण के ऊपर। भगवान सब ठीक करेंगे। आप अपना कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सही राह पर चलो, बस खुश रहिए। कोटि कोटि नमन। गुरुजी राधे राधे जी। मैं आपको रोज टीवी पे देखता हूँ। तो आपके बच्चे कहाँ हैं? एक लड़का आया है और एक नहीं आया है, कल आएगा। अच्छा, बच्चे तो अच्छे हैं ना? हाँ, बच्चे तो आपके अच्छे हैं। चलो, बच्चे अच्छे हैं, बस ये अच्छी बात है। और 19 तारीख का हमारे पोते का बर्थडे है। अच्छा, यहीं संतों लोग को भोजन। ठीक है, अच्छा विचार है आपका। बच्चे देखो, जीवन में चांद में भी ना मेरी माँ दाग है। चांद में भी क्या है? बोलो। दाग है। दाग है। ईश्वर सर्वगुण सम। अब बच्चे, यदि पति अच्छा होता और बच्चों में कलयुग होता तो ज्यादा नुकसान था। अब तो गई बहुत थोड़ी, तो अभी ज्यादा हो गया कि पहले से है? जब से शादी हुआ तब से ऐसे ही है गुरु। तो आपके पिताजी ने देखा नहीं था कि कलयुग से कर रहे हैं शादी? देखा, हमारे पिताजी बोलते आपका नसीब ही ऐसा है। अरे पिताजी तो बहाने बना रहे हैं। नसीब में देखा नहीं हो तो शराब पिए वाला दिखता है, इसलिए पानी पियो छान के और शादी करो जान के। खूब जान पड़ताल करनी चाहिए शादी के पहले। लोग ना देखते नहीं अच्छे से। बैठो 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 बैठो, खुश रहो। पड़ताल करनी चाहिए, लड़के को अच्छे से देखना चाहिए, शराबी तो नहीं है, चरित्रहीन तो नहीं है, गलत तो नहीं है, सब देखो सुनो, फिर शादी ब्याह करो। बाद में फिर ऐसी कलयुग मिलेगा। गुरुजी, हमारी 2 लड़कियां शादीशुदा है, आपको टीवी पे देख रहे होंगे उनको। तो लड़कियां बढ़िया हैं आपकी बेटियां? सब चारों बच्चे बड़े। दामाद आपने अच्छा देखा? दामाद? हाँ, दामाद अच्छे। फिर बढ़िया है, ऐसे आपके पिता को भी देखना था। गुरुजी। चलो, अब तो हो गई। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। लीजिए। गुरुजी राधे राधे। जी, कैसे हो गुरुजी आप? ठीक है। गुरुजी, मुझे आपसे कुछ बोलना था। बोलो। वाकई में गुरुजी आप भगवान हो। मैं आपको हम भगवान के दास हैं। नहीं गुरुजी, आप मेरी नजरों में लेकिन भगवान हो गुरुजी। मैं आपको गुरुजी बिल्कुल भी नहीं सुनती थी, बिल्कुल भी। हाँ, मेरे घर के सामने ना एक गुरुजी आंटी सुनती थी, वो सुनती थी और मेरी सास सुनती थी। तो जब ये दोनों सुनते थे ना तो मेरे को थोड़ा गुस्सा सा आ जाता और मैं कहती पता नहीं क्या ये चीज़ें सुनने लग जाती हैं। और मम्मी भी सुनती थी, तो जब मैं अपने लड़के को सुला रही होती थी जब ही मम्मी चलाती थी, तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी आवाज़ कम कर लो, वो जग जाएगा। फिर तो आप कुछ नहीं करोगे, मुझे परेशान करेगा, इसकी आवाज़ कम कर दो। मैं सच में गुरुजी, मैंने आपको हाँ, अच्छा, मैंने गुरुजी आपको अनजाने में थोड़ा बुरा भला भी बोल दिया, उसके लिए सॉरी गुरुजी। कोई बात नहीं, मुझसे चलेगा। बहुत बड़ा पाप हो गया गुरुजी। लेकिन गुरुजी उस दिन से आज मतलब आप बोलते थे ना, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को नोट करने लगी। जैसे मम्मी सुनती थी ना तो कुछ कानों में आवाज़ जाती थी, कम आवाज़ में चलाती थी वो मेरे कारण, क्योंकि मैं नहीं चलाने देती थी उनको तेज़ आवाज़ में। कहती थी कि लड़का जग जाएगा, मुझे परेशान करेगा।
तो मैं कुछ नोट करने लगी कि आप बोलते थे बहुत सी चीज़ें, तो मैं ये बात ठीक बोल रहे हैं वो, तो मैं थोड़ा थोड़ा सुनने लगी। मैं सुनती तो थी गुरुजी, लेकिन मैं आपकी नहीं, मैं देवकीनंदन जी महाराज जी उनकी सुनती थी, पर उनकी कभी आती थी कभी नहीं आती थी, आपकी रेगुलर ही आती थी, तो मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाद ना आपने एक बार बोला था, मुझे याद है कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, ऐसे आपने कुछ बोला था, मैंने यही बात नोट की गुरुजी। फिर उसके बाद ना मैं पूजा करती थी गुरुजी, लेकिन इतनी नहीं करती थी जितनी मैं जब से आपसे मिली ना तब से बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब गुरुजी मैं जिस दिन अगर आपकी भागवत वगैरह या कोई भी चीज़ प्रश्नोत्तरी वगैरह नहीं देखूँ ना, तो मैं तबीयत से मेरी ना खराब होने लग जाती है, पता नहीं गुरुजी क्या हो गया है मुझे। मैं अच्छा है, अब बस कथा गुरुजी, सुनना तो अच्छा है। हाँ गुरुजी, मुझे एक चीज़ और बोलनी है गुरुजी, प्लीज़ आप मेरे पति को समझा दीजिए गुरुजी, उनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और मतलब सुबह वो काम पे जाते ना तो बिगड़ लड़े वो जाते ही नहीं है, किसी ना किसी चीज़ पे वो लड़के ही जाना है उन्हें। अच्छा, तो बात कराओ पति से। अब वो गुरुजी कुछ दिन पहले आए थे आपसे, उन्होंने बात भी की, बोला कि मैं गुरु मंत्र लूंगा, और गुरुजी मैं मतलब ऐसा था पहले, वो सब चीज़ उन्होंने छोड़ दी गुरुजी। लेकिन जैसे कि वो गुटखा वह रहा है और ऐसी चीज़ें गुरुजी आज भी वो करते हैं। अब मेरा लड़का तो सवेरे सवेरे जब वो आपसे लड़े तो आप समझ लो कि ये आदत है, रोज का काम है, तो आप गुरुजी, चुप रहो, सुन लो। मैं गुरुजी सुन लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं जब से आपसे गुरुजी जुड़ी ना मैं हर चीज़ को संभाल लेती हूँ, लेकिन और भी तो लोग हैं ना, वो मैं संभाल रही तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो भी संभाले। तो वो आपसी लड़ते हैं कि घर में और से? नहीं गुरुजी, जैसे कि मम्मी ने कुछ बोल दिया, उनकी मम्मी ने कुछ बोल दिया, तो मम्मी को एक शब्द नहीं बोलने देंगे, इतनी तेज से चिल्लाएंगे उनके ऊपर। मैं बोलती कि वो माँ है तुम्हारी, तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। अब वो तुमसे लड़का देखेगा तो तुम ऐसे करो तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही करेगा ना, बिल्कुल। तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो इस चीज को बिल्कुल नहीं समझते। एक चीज और गुरुजी, वो ना रात को कालका जी मंदिर जाते हैं गुरुजी, मैं उनको बिल्कुल भी मना नहीं करती गुरुजी, मैं कहती हूँ ठीक है तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन सुबह जाओ गुरुजी। अब आप बताइए गुरुजी, ये कौन से नहीं आया कि मतलब एक माँ मतलब बाहर गेट पे खड़े होके देख रही कि कब आएगा बेटा, कब सोऊंगी मैं, कब आएगा मेरा बेटा, कब सोऊंगी, और ये बाहर माता रानी को मनाने मतलब पूजा करने जाते हैं रात को। खड़े हो जाओ गुरुजी, अब इनसे बोल देना कि यहाँ से जाके मुझसे लड़े ना, क्योंकि ये बहुत लड़ेंगे और जरूर गाली बकेंगे। गुरुजी प्लीज बोल देना। नहीं, वो नहीं लड़ेंगे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी, बंटी बबली। हाँ सही है। क्या करते हो आप? मैं सैलून में जॉब करता हूँ गुरुजी, आपको बताया था। तो देखो, जो हमारी माँ है ना, वो तो वही है जिसने जन्म दिया। तो मंदिर में हम माँ की पूजा करने जाएं और घर की माँ को परेशान करें, तो ये माँ प्रसन्न होगी? नहीं गुरुजी, नहीं होंगी। जैसे कि मैं घर पे पूजा नहीं करता, कई बार नहीं, मतलब काफी बार नहीं करी है और करता भी नहीं हूँ। ठीक है, सुबह ऑफिस उठते ही बच्चों को छोड़ने जाओ। तो सुबह सुबह लड़ते क्यों हैं? मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सुबह सुबह बच्चों को छोड़ने जाओ, एक को छोड़ के आओ, दूसरे को लेके जाओ तुरंत। हाँ। दूसरे को छोड़ के आओ। अच्छा, राशन खत्म हो गया, राशन लिया, जल्दी जा, फिर तू ड्यूटी चला जाएगा। राशन भी ले आओ। राशन भी ले आओ, नहीं तो राशन की दुकान कल बंद रहेगी। तो हफ्ते भर का इकट्ठा ला के रख लिया करो। नहीं गुरुजी, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो। अच्छा, है ना, कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। फ्री में मिलता है क्या? फ्री में। तो रोज बांटती है गवर्नमेंट? महीने में एक बार। अच्छा, महीने में एक बार, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये तो है। अब जैसे ही मैं तैयार हूँ, कभी कहीं जूता कहीं और पड़ा है, पता ही नहीं है। तो जूता आप उतार के एक जगह नहीं रखते? मैं तो एक ही जगह उतारता हूँ, वो रात भर में पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, कुछ नहीं पता उसका, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो बच्चे तो यही करते हैं, है ना। लेकिन मुझे गुस्सा, हाँ, रियल में बहुत ज्यादा आता है, और छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा आ जाता है। और रही बात मंदिर की, बच्चे शरारत तो करते ही हैं गुरुजी। मैं सुबह सुबह, जैसे कि मैंने आपने बोला था, मैं कालका जी मंदिर में माँ कालका का सेवादार हूँ। ठीक है ना। किसी टाइम पे मैं दिन में जाया करता था, जब मेरी अपनी शॉप थी, तब मैं डेली दिन में जाया करता था, चाहे मैं 1 घंटे के लिए जाऊं, वहां सेवा करता था। अब मैं रात में भी कई बार नहीं जा पा रहा हूँ, काफी टाइम से नहीं जा रहा। मेरे साथ के जो हैं वो जा रहे हैं,
वो सेवा कर रहे हैं। मैं अंदर से मुझे पता है मैं वहाँ के लिए कितना करता हूँ, है ना। लेकिन मैं महीने में या हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, जैसे कि मैंने अब गुरुजी ये सोचा है कि मैं जाया करिए, मंदिर जाओ, अच्छा है। लेकिन गुरुजी मैं दिन में ड्यूटी चले जाता हूँ। 8:30 बजे मेरी गुड़गांव से छुट्टी होती है। गुड़गांव से दिल्ली कालका जी मंदिर मुझे आने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। 9:30 बजने के बाद मैं पहुंचते ही तो एकदम दर्शन होंगे नहीं, मुझे लाइन में भी लगना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास वीआईपी पास है या मैं कोई वीआईपी हूं। उसके लिए तो सब एक बराबर, चाहे छोटा चाहे बड़ा। बस सब अच्छा है आपका, उस परिवार में आपस में कलह ना करो। लेकिन गुरुजी अब इनसे बोल जो दीजिए, समय लड़ाई झगड़ों में बीतता है वो प्यार मोहब्बत में भी तो बीत सकता है। जहाँ लड़ाई है वहाँ प्यार है गुरुजी। ठीक है, पर इतनी भी लड़ाई नहीं कि सब लोग परेशान ही रहें। लड़ाई और प्यार यदि एक होता तो फिर प्यार और लड़ाई 2 शब्द क्यों होते? लड़ाई का मतलब प्यार नहीं है। गुरुजी मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इसलिए आता है, मैं जैसे ही घर में घुसता हूँ ना किसी का मुंह बना हुआ मिलता है। जैसे कि मेरी माता जी, हाँ, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना। अच्छा, क्यों नहीं जाना? डॉक्टर के पास जाओगे जब तो आप ठीक होगे। तो आप ले जाया करो ना। गुरुजी मैं 10:30 बजे आता हूँ। तो अब डॉक्टर के पास लेके कौन जाए ये बताओ? गुरुजी मैं, यदि आपकी पत्नी लेकर जाती है जी तो कैसे जाएगी? 2 बच्चे हैं साथ में, गुरुजी वो चलो लेके भी चली जाए जी, तो फिर घर में कौन रहेगा? बेटा आप बेटा हो, पुरुष वर्ग को हर पुरुष की जिम्मेदारी है कि आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। पत्नी को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, माँ को भी, सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं। पत्नी कहाँ कहाँ माँ को लेके डॉक्टर के पास डोलेगी? उसे कितना नॉलेज है शहर का? डॉक्टर दूर नहीं है गुरुजी, गली के बाहर। गली के बाहर है तो ये ले जा सकती हैं, फिर क्यों नहीं ले जाती हो आप? अब बताइए। कोई बात नहीं, लेकिन चलो माँ का मुंह बना मिलता है, माँ बीमार है, गुरुजी ठीक है। मुझे सिर्फ आप इनसे ये आपकी बात मानेंगी, मुझे पक्का पता है। बताओ। आप एक बार इनसे ये कह दीजिए मुझे मंदिर जाने से ना रोकें। मंदिर जाओ, मना नहीं है, रोज जाओगे? हाँ, तो रोज जाओ, अच्छी बात है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां आपकी जिम्मेदारियां नहीं हैं। बेटा मंदिर ना मन ही है हमारा, अति नहीं। मंदिर जाओ, मना थोड़ी है, पर 1.5 घंटे का रास्ता है आपका मंदिर का, है ना जी। कैसे जाते हो? कितना पैसा लगता है? बाइक से जाता हूँ गुरुजी। बाइक से 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना। जी गुरुजी। 3 घंटा जी। तो भाई हफ्ते में 1 बार जाओ मंदिर। माँ भगवती को अब बिहारी जी, अब देखो यहाँ से बिहारी जी बिल्कुल पास हैं जी, लेकिन हम रोज नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते जी? काम बहुत सारा है। हम तो ये मानते हैं कि जो हो रहा है वो बिहारी जी ही तो कर रहे हैं, अपने से अलग तो मान ही नहीं रहे हैं। आप ये मान लो कि जो हो रहा है वो माँ भगवती कर रही है। आप जाओ, 3 घंटे का रास्ता तय करके आओ जाओ, पर हफ्ते में 1 बार अच्छा है। पर घर के काम छोड़ के जो 1.5 घंटा आप अपने बच्चों को कितना समय देते हैं? ना के बराबर। तो गलत है ना जी। बच्चों को समय दो। आप बाप हो, गोद में बिठाओ, प्यार करो, उन्हें संस्कार दो, कुछ सिखाओ। माँ को तो अपने हृदय में बसाओ। माँ भगवती तो सबके हृदय में होनी चाहिए। भगवान का स्थान दिल है, शरीर से नहीं कि अब आप वृंदावन आए हो दर्शन करो। अब वृंदावन आए हो, बिहारी जी की छवि मन में बसा के ले जाना, वहीं से इनका ध्यान कर लेना, हो गया दर्शन। हम तो उनको अपने मन में बसाए हैं। हम बिहारी जी का दर्शन करने रोज क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें पता है कि जो मंदिर वाले बिहारी जी हैं वही मेरे हृदय में बैठे हैं। मैं अपने हृदय में उनका दर्शन करता हूँ, अपने हृदय से उन्हें अलग मानता ही नहीं हूँ। तो गुरुजी मैं एक चीज और कि मैंने अपने मतलब पंडित जी हमारे, उनसे मैंने पूछा था कि मैं अब 40 कर सकता हूँ। मैं काल का 40 करो मन में। देखो मैं यहाँ बैठे बैठे भी बिहारी जी का दर्शन कर सकता हूँ ध्यान करके जी। आप भी अपनी माँ भगवती का ध्यान कर लो। हफ्ते में 1 दिन जाओ गुरुजी, पर बाकी टाइम बच्चों को दो। मैं जब आंखें बंद करता हूँ, उनका नाम लेकर आंखें बंद करूंगा तो वो मेरे सामने होती हैं। फिर बच्चों को समय क्यों नहीं दे रहे हैं? गुरुजी मेरा मन नहीं मानता जब तक चला ना जाऊं। आप बहुत अच्छे हैं, मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा आपकी गली के पास मंदिर होता तो मैं तो बोलता 2 बार जाओ।
लेकिन 3 घंटे की यात्रा है, बच्चों को समय देना आवश्यक है। आपकी गृहस्थी में पत्नी है, माँ है। अब माँ को सोचिए, आप हॉस्पिटल नहीं ले जाते, आपने बोला कि मेरी माँ का मुंह बना रहता है, तो जिस माँ की सेवा करनी चाहिए उसको तो आप समय दे नहीं रहे हैं। माँ से बढ़ के कुछ नहीं है गुरुजी। तो फिर माँ की सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं? माँ भगवती जो कालका माता है, मैं किसी का उदास चेहरा घर में देख ही नहीं सकता। तो फिर माँ की सेवा करो, उनको हॉस्पिटल ले, उनको इलाज करो। इनकी खुशी ही वो कालका माँ की खुशी है, उनकी प्रसन्नता। जय श्री कालका माई बोल, साचे दरबार की। समझ में आई बात? जी ठीक गुरुजी। है, ठीक है।